निर्णय लिया है। निर्णय के सिलसिले में पिछले कल भी थोड़ी बहुत इस बारे में जानकारी आप लोगों को हासिल हो ही गई थी। प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स हैं उसको भी हम कोविड के लिए अब लेने के लिए आगे बढ़े हैं। और प्राइवेट सेक्टर में जो 50% जो टोटल कैपेसिटी किसी हॉस्पिटल की है उसके 50% जो है हम कोविड के लिए हमने लेने का निर्णय किया है, जिसमें कांगड़ा में कुछ एक हॉस्पिटल जो है, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल है, चाहे वो विवेकानंद का हमारा पालमपुर का हॉस्पिटल है, चाहे वो बालाजी हॉस्पिटल है, चाहे उसके साथ साथ में अपोलो का भी एक हॉस्पिटल है। तो उन सब हॉस्पिटल में हमने इस बात के लिए आग्रह किया है कि वो भी हमारे लिए बेड कैपेसिटी 50% जो है वो देने के लिए तैयारी रखें। और उसके अतिरिक्त हमने क्योंकि वहाँ की स्थिति काफ़ी थोड़ी चिंताजनक है, ऐसी सूरत में जो आयुर्वेदा कॉलेज हमारा पपरोला, वहाँ पर हमने जो है वो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो है 2 फ्लोर उसके लिए हैं। और उस पपरोला के कॉलेज में भी हमारी कैपेसिटी कितनी बढ़ रही टोटल? 200 200 की हमारी बेड कैपेसिटी पपरोला कॉलेज जो आयुर्वेदा कॉलेज है उसमें भी हमारी बढ़ेगी, और जिससे बहुत बड़ी एक राहत वहां पर होगी। इसके अतिरिक्त जो है अगला फेज जो हमने उसमें ये भी कर दिया है कि साइमल्टेनियसली हमने तैयारी कर दी है कि जो परौर में हमारा राधा स्वामी सत्संग का जो स्थान है वहां पर एक अलग से एक कैपेसिटी हम बना रहे हैं बेड बेड की। और वो कैपेसिटी हमारा लक्ष्य तो उसके लिए बड़ा है, लेकिन फिलहाल हमने उसमें 200 बेड की कैपेसिटी जो है वहां पर बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि 200 के साथ अगला फेज फिर हम आगे बढ़ाने के लिए अगर जरूरत होगी तो उसके मुताबिक हम करते रहेंगे। और शायद मेकल में 1000 तक उस कैपेसिटी को हम इन्हांस कर सकते हैं कांगड़ा में। और उसी तरह से शिमला में भी हमने बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। पिछले कल हमारी शिमला की जो मीटिंग थी उसमें मैंने पहले भी कह दिया है, उसमें प्रमुख रूप से जो अवेलेबल हमारे पास है एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है 50 बेड, वहां पर उसकी कैपेसिटी को हम ले रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। उसके साथ जो आईजीएमसी में ओपीडी का जो हमारा न्यू ब्लॉक ओपीडी जो आईजीएमसी में जिसमें 9 फ्लोर है, उसमें हम हर फ्लोर में लगभग जो 50 बेड लग सकते हैं उसमें। तो वो एक कैपेसिटी, एक अच्छी कैपेसिटी जिसको लेकर के हमने कहा है कि उसकी तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, ताकि आईजीएमसी में कम से कम एक ही जगह, एक ही स्थान पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में ही हम कोविड के पेशेंट को बेहतर सुविधा दे सके। ऑक्सीजन से संबंधित जो है, मैं अभी ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास मौजूद है। हमने खाली सिलेंडर के लिए आग्रह किया है, हमने 5000 डी टाइप सिलेंडर जो है वो केंद्र से आग्रह किया कि वो हमको उपलब्ध कराए जाए, और बी टाइप जो है वो 3000 सिलेंडर हमको और उपलब्ध कराए जाए, ताकि हमको सप्लाई करने में कठिनाई ना हो, ऑक्सीजन की सप्लाई करने में कठिनाई ना हो। बाकी सारी चीजों को लेकर के जहां रिस्ट्रिक्शन से संबंधित है, रिस्ट्रिक्शन से संबंधित जो चीजें हैं उसमें काफी चीजें उसी तरह से हैं। और शिक्षण संस्थान जो हमारे बाकायदा इसकी नोटिफिकेशन हम कल करेंगे, लेकिन मैं जानकारी के रूप में आप सबके बीच में यह है कि हमारी मंशा है कि अभी तो 10 मई तक वो शिक्षण संस्थान जिस तरह से हमने किए हैं बंद, उस प्रकार से वो कायम रहेंगे, बंद रहेंगे। और उसके अतिरिक्त जो है सोशल गैदरिंग्स में जो शादियों की धाम पर अब बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। ये नहीं होगा और ये संभव नहीं है हालात को देख करके। और लोगों से मेरा निवेदन भी है खासतौर से कि वो अपने आप ही संयम करें, और शादी का नंबर 50 से फर्दर हमने डाउन कर दिया, 20 नंबर जो है 20 लोगों के साथ वो शादी का आयोजन होगा, ये भी हमने सुनिश्चित किया। मंदिरों पर जो अभी तक जो हमारी रिस्ट्रिक्शन जो जिस तरह से लगी हैं, जो नियम बनाए हैं उसके लिए, वो भी अभी तक 10 तारीख तक उसको आगे हमने एक्सटेंड कर दिया है। 10 मई तक 5 डे वीक ये भी उसी प्रकार से रहेगा। 10 मई तक जो है हमारे बसेस में जो 50% ऑक्यूपेंसी ये भी उसी प्रकार से कायम रहेगी। और टेस्टिंग को हम अब बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टेस्टिंग को फर्दर इंक्रीज करने के लिए, नंबर इंक्रीज करने के लिए, कुछ जगह हमारी टेक्निकल कुछ चीज़ों को लेकर के कठिनाई आई थी, कुछ जगह जो हमारे डाटा ऑपरेटर जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, उसके कारण थोड़ा प्रभाव पड़ा था, लेकिन अब हमने उस गैप को भी पूरा कर दिया है। और उसके अतिरिक्त टेस्टिंग में और ज़्यादा बढ़ाने का जो हमारा टारगेट ये रहेगा।
ऑक्सीजन की आपूर्ति सुचारू रूप से हो, उसके लिए भी हमने सुनिश्चित किया है। और बाकी चीज़ों को लेकर के पिछले कल हमने एक और आदेश किया था कि अब काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, बेहतर ढंग से मैनेज करने के लिए प्लान करें, हम चीज़ों को जो है वो काम का डिस्ट्रीब्यूशन करें। और उस दृष्टि से पिछले कल जो नोटिफिकेशन किया है सारा, ये लॉजिस्टिक कमेटी की एक बनाई गई है, जिसमें जो एक ऑफिसर है अरिंदम चौधरी जो है वो इसके कन्वीनर रहेंगे। और उसके बाद दूसरी एक कमेटी हमने, उसमें मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं। उसमें राखी जॉइंट डायरेक्टर जो है वो मेंबर है, सनी शर्मा जो है वो मेंबर है, जीएम HPKBM, और डॉक्टर जितेंद्र चौहान जो है उसमें नोडल ऑफिसर हैं, डॉक्टर जसवाल उसमें OSD जो है वो भी उसमें मेंबर हैं। और उसके साथ में दूसरी लॉजिस्टिक कमेटी के बाद जो है, जो कोविड-19 पेशेंट के लिए जो है एम्बुलेंस की मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए जो कन्वीनर उसमें डॉक्टर राजेश ठाकुर जो है वो जो उनको बनाया गया है। उसमें कुछ और डॉक्टर्स भी उसमें साथ में है, डॉक्टर मलाया सरकार है, डॉक्टर संजय महाजन है, डॉक्टर पदम नेगी हैं उसमें मेंबर। इसके अतिरिक्त जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के लिए जो कोऑर्डिनेशन के लिए इस वक्त हम सब लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि जहां मदद जिस रूप में कर सकते हैं, आप लोग कई जगह बेड दे रहे हैं, कई जगह ऑक्सीमीटर देने की बात आ रही है, थर्मामीटर देने की बात आ रही है, जो भी जिस रूप में मदद इस वक्त कर सकते हैं CSR के अंतर्गत, उसके लिए जो है आबिद हुसैन जो है वो IAS ये उसमें रहेंगे, डायरेक्टर UD हैं इस वक्त एट प्रेजेंट, ये कन्वीनर रहेंगे। और उनके साथ में कुछ लोग कुछ और ऑफिसर भी उसमें साथ में रहेंगे। और मीडिया की जो ब्रीफिंग के लिए हमने इसमें डॉक्टर निपुण जिंदल जो है, जो NHM के जो हमारे इस वक्त MD हैं, और ये IAS ऑफिसर हैं, ये उसमें देखेंगे। इनके साथ डॉक्टर गोपाल बेरी, डॉक्टर अंजलि चौहान और संजय सैनी, ये मीडिया को कोऑर्डिनेट करने की दृष्टि से इस तरह से काम करेंगे, ताकि एक जो भी चीजें इसमें कोविड से रिलेटेड हो रही हैं, तो उसकी जानकारी आप तक ठीक प्रकार से समय पर पहुंच सके और उसको ठीक कवरेज भी मिल सके, ये इस दृष्टि से किया गया है। कुल मिलाकर के अभी तक आज की बैठक में हमने यही महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की है।